जी? थोड़े परेशान लग रहे हो। ये क्या है जी? ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। क्या निकला इसमें? मैंने कहा था ना तुमसे रश्मि, खांसी समझ के नजरअंदाज मत करो। तुम्हें टीबी है। क्या? रश्मि, तुम डरती क्यों? मैं हूं ना, तुम्हारा पति डॉक्टर है। और टीबी कोई हवा नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो रोना मत करो, रोना मत करो। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, कोई एक तो मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। कौन ये पता नहीं। सर, गौरव को अभी तक जमानत नहीं मिली। हमें कोयना पुलिस से पता करना चाहिए कि उस केस में छानबीन कहाँ तक हुई है। ठीक है, हम दोनों कहानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये मामला बहुत पेचीदा है और संवेदनशील। सच्चाई से हम बहुत दूर हैं। तो इस केस के पीछे नफरत की एक लंबी कहानी है। एक तरफ है सोनिया और उसका प्रेमी डॉक्टर गौरव और गौरव का परिवार, दूसरी तरफ है गौरव की पत्नी रश्मि और रश्मि का परिवार। क्या एक्शन लिया है अब तक? गुनाहगारों को पकड़ा है या नहीं? सर, तहकीकात जारी है। सोनिया ने जिन पर गैंगरेप के षड्यंत्र का आरोप लगाया, हमने उनसे पूछताछ की है। इस केस की एक्यूज्ड रश्मि और उसकी मां का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। सर, इस केस की जड़ें अतीत से जुड़ी हैं। रश्मि और उसके परिवार ने रश्मि के पति गौरव और सोनिया पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया था। उनका कहना है कि सोनिया उसी का बदला ले रही है। हो सकता है दो परिवारों की दुश्मनी की वजह से यह घिनौना कांड हुआ हो, लेकिन अहम बात यह है कि उस लड़की ने गैंग रेप का आरोप लगाया हुआ है और डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसकी पुष्टि की है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों की सेंटिमेंट्स, उनकी सहानुभूति उस लड़की के साथ हो, और हमारी जरा सी भी गलती से लोगों का आक्रोश हम पर बरस सकता है। सो आई वॉन्ट यू टू हैंडल दिस केस एब्सोल्युटली मेटिकुलसली, एकदम सटीकता से। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर जी, आप ये टिकट देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि 17 तारीख को हम लोग वहां चंडीगढ़ में थे ही नहीं। सर, ये चंडीगढ़ से सिरसा की टिकट है। सर जी, 14 तारीख को रश्मि को लेके मैं चंडीगढ़ अस्पताल में गया था और 2 दिन चेकअप कराने के बाद 16 तारीख को हम लोग वहां से वापस चले गए। और सर, ये मेरी बीवी की टिकटें सर, 14 तारीख की राजस्थान साबुआना जाने की और 20 तारीख को वहां से वापस आने की। माँ के अंतिम संस्कार के लिए साबुआना गई थी ये। तो सर जी, अब आप ही बताओ, जब हम में से कोई यहाँ पे था ही नहीं तो हम ये कांड कैसे कर सकते हैं? हमें इसकी जांच करनी होगी कि आप लोगों की बात में कितनी सच्चाई है। रंजीत हंसराज, क्या तुमने वाकई में सोनिया को उस हालत में सड़क पर देखा, भटिंडा डब्बाली रोड पर, या फिर कोई छोड़ कर गया था उसे? साहब, हमने जो देखा वो बता दिया, और कुछ नहीं देखा साहब। बाजी, गड्डी रोक्यो। साहब, हमने तो इंसानियत का फर्ज निभाया उसे अस्पताल छोड़ के, बस साहब, और कुछ नहीं। और सर, मैं तो उनको देख के वहीं रुक गया। ये वहां खड़े थे और वो लड़की जमीन पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। रंजीत। जी सर। हंसराज, तुम जाओ। जी सर। रंजीत, तुमने हंसराज की मदद की सोनिया को कार की बैक सीट पर डालने में। जी सर। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें वाकई में लगता है कि हंसराज ने ये इंसानियत के नाते किया, या फिर कोई कहानी छिपी है इसके पीछे? सर, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। इस केस में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपनी स्लेट साफ करो, हर छोटी से छोटी डिटेल्स को क्रॉस चेक करना होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। सर, मीडिया हाथ धोकर पीछे पड़ी है। ये तो होना ही था। हमें ठंडे दिमाग से बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी जांच करनी होगी। समीर, तुम चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जाओ, जहां पर रश्मि अपने इलाज के लिए गई थी। वहां पर हर छोटी बड़ी डिटेल्स को मैच करो। वहीं से तुम सवाना राजस्थान जाओ और रश्मि के मां के बयान की सच्चाई का पता करो। ओके सर। मैं कुइया सर्वर जाता हूँ, वहीं से पता चलेगा कि ये वायरस से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस क्या है और जांच से अब तक सामने क्या है।
ये देखिए, जनवरी 2012 में केस दर्ज हुआ था। सर जी वो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर आकाश मेहरा, वही मेरी बेटी का इलाज कर रहे हैं सर जी। उन्होंने हमें बताया कि मेरी बेटी को कोई जानलेवा वायरस का इन्फेक्शन है सर जी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सर जी। इसके पति ने, वो भी एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर गौरव सिंह, वो बठिंडा के एक अस्पताल में डॉक्टरी करता है सर। सर उसी ने ये क्रूर काम किया है सर जी। उसी ने इसको मारने की ये साजिश की और इसको ये जानलेवा वायरस का इंजेक्शन दे दिया सर जी। जानलेवा वायरस का इंजेक्शन? जी हाँ। एक्चुअली रश्मि मेरे पास जुलाई 2011 से इलाज के लिए आ रही है। काफ़ी तरह तरह की शिकायतें रहती थी उनको। कभी पेट दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग, माइग्रेन, इन्फेक्शंस, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता था उनको। उनका वज़न भी घटता जा रहा था, खांसी हमेशा रहती थी उन्हें, और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर सितंबर 2011 में जब उनकी आईसाइट कमज़ोर होनी शुरू हुई, तब मुझे लगा कि केस थोड़ा सीरियस है। फिर मैंने उनका थॉरो चेकअप करवाया, जिसमें मुझे पता लगा कि उनकी बॉडी में जानलेवा वायरस के इन्फेक्शन है। रश्मि ने हमें बताया कि उसके पति डॉक्टर गौरव ने ही उसे वायरस का इंजेक्शन दिया। जी हाँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन से भी यही सामने आया था। हम बठिंडा के उस क्लिनिक में गए थे जहाँ डॉक्टर गौरव काम करते थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, गौरव हमारे साथ काम करता है। क्या आपके क्लिनिक में जानलेवा वायरस की टेस्टिंग होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका स्टाफ लैब से वायरस का सैंपल बाहर लेके जाए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस वायरस को इस्तेमाल करके कोई जुर्म हुआ है? हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, हमारे डॉक्टर्स सैंपल्स बाहर ले जा सकते हैं टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉर एनालिसिस ओनली, जिसकी हमारे लैब रजिस्टर में एंट्री भी होती है। क्या मैं वो रजिस्टर देख सकता हूँ? एंट्री तो है, यानी कि डॉक्टर गौरव जानलेवा वायरस का सैंपल लेकर गए थे फॉर क्लिनिकल स्टडी। जी, फिर तो एनालिसिस की रिपोर्ट भी सबमिट की होगी उसने। दीप्ति जरा देखो। नो सर, रिपोर्ट तो फाइल नहीं हुई है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ ये माजरा क्या है? आपके क्लिनिक के डॉक्टर गौरव पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया है उनकी बीवी ने। क्या? या, और उनकी बीवी को जानलेवा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और वो आंशिक रूप से अपनी नजर खो चुकी है। माय गॉड। जब से उसकी आंखें कमज़ोर हुई तब से रश्मि रेगुलरली मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रही है। 14 जनवरी को भी आई थी? ओ यस, शी हैड एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम 14 to 19। मैंने खुद उसका चेकअप सुपरवाइज किया था और 16 को डिस्चार्ज भी कर दिया था। वैसे ट्रीटमेंट 19 तारीख तक चलना था, पर एज शी रेस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट, हमने 16 को डिस्चार्ज कर दिया था उसे। आप चाहें तो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं हमारे पास। जी हाँ, रिकॉर्ड्स तो सारे चेक करने ही हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि डिब्बे में आकर चेकअप करेंगे और तभी बताएंगे कि डिस्चार्ज कब होगा। धन्यवाद बेटा। सोनिया, बेटा तू जल्दी जल्दी ठीक हो जा, फिर मैं तुझे अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगा। हम अपने गांव लेंटे चलेंगे वापस, तो फिर वहां अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दूंगा। दोबारा इस रास्ते पर मैं तुझे कभी नहीं चलने दूंगा। रश्मि ने हमें बताया कि उसके पति डॉक्टर गौरव ने ब्लड सैंपल लेने के बहाने उसे जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया था। साजिश थी, सोची समझी साजिश। बंदे ने प्लानिंग की थी पक्की। माशूका सोनिया के साथ पकड़ा गया, उसके बाद हर कदम बड़ी प्लानिंग से उठाए। साहब, सोनिया के साथ ताऊजी ने उनको पकड़ा तो पहले बहुत गुस्सा करते थे मुझ पर, मारते थे, फिर अचानक से उनका बर्ताव बदला, बहुत मीठी मीठी बातें करने लगे। मैं समझ ही नहीं पाई कि अचानक उनको हो क्या गया है। रश्मि, देख मुझे पता है मैंने तुझे बहुत दुख दिया, हाथ उठाया, बहुत गलत किया तेरे साथ। तुझे विश्वास नहीं होगा पर मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देख रश्मि, जो हुआ सो हुआ, मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ।
तेरे साथ, अपनी बेटी आशु के साथ। आई एम सॉरी रश्मि। मुझे क्या पता था साहब कि उसमें भी उनकी कोई चाल है। ठीक है, ये बात समझ आई, पर ब्लड सैंपल लेने के बहाने जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया कैसे? तुम्हारी समझ में नहीं आया। ब्लड लिया नहीं जा रहा था, बल्कि ब्लड में वायरस इंजेक्ट किया जा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं पागल थोड़ी थी जो उनको ये सब करने देती। वो बोले मैं बीमार हूँ, बार बार बोलते थे कि मैं बीमार हूँ, इलाज कराने की ज़रूरत है। रश्मि, ख्याल रखो अपना। अरे जरा सी खांसी तो है। ये जरा सी खांसी कभी कभी जान ले लेती है, तुम नहीं समझोगी। मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता है। और आखिर दूसरे बच्चे के बारे में भी तो सोचना है हमें, है कि नहीं? ख्याल रखो। जी बाहर निकालो, आराम से। हाँ बस, ठीक है। अब गहरी गहरी सांस लो, आराम से गहरी सांस लो। फिक्र मत कीजिए, मामूली खांसी है, मैं दवाई लिख देती हूँ। मैंने कहा था इनसे पर इन्हें तो चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अरे बेटा ये क्या है? मैं होम का पेंटिंग बना रही हूँ। ओह, और ये माय होम की क्या हालत कर दी आपने? अब पापा आकर मुझे डांटेंगे ना? लो पापा आ गए, नाम लिया और आ गए। क्या हुआ जी? थोड़े परेशान लग रहे हो। ये क्या है जी? ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। क्या निकला इसमें? मैंने कहा था ना तुमसे रश्मि, खांसी समझ के नजरअंदाज मत करो। तुम्हें टीबी है। क्या? रश्मि, तुम डरती क्यों हो? मैं हूं ना, तुम्हारा पति डॉक्टर है। और टीबी कोई हवा नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो रोना मत करो, रोना मत करो। बहुत ख्याल रखने लगे थे मेरा, पर ये टीबी वाली बात मुझे हजम ही नहीं हुई। समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन पे भरोसा करूं या ना करूं। और फिर उसने मौका ढूंढा, खून की जांच करवाने के बहाने खून में ही वायरस डाल दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि इतनी बड़ी साजिश की होगी उन्होंने। मैं बोलती रही कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? है जी, बस थोड़ा डर लग रहा है। टीबी छोटी बीमारी नहीं है ना? एक बार हम उस डॉक्टरनी से मिल लेते हैं। रश्मि, मैं भी डॉक्टर हूँ। तुम्हारी वो डॉक्टर ऐसा क्या अलग इलाज कर लेगी? बस मन की शांति के लिए मिलना है, डबल चेक हो जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी उस डॉक्टर से बात करता हूँ। आप खुश? पर एक बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, मैंने खुद को बदला, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अपने रिश्ते को नई जिंदगी देने की सोची, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। दुख तो होगा ही ना मुझे। रश्मि, तुम्हारी वो लेडी डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया गई। उसके आते ही मैं उसे रिपोर्ट दिखाकर ओपिनियन ले लूँगा। मुझे पता है तुम मुझ पर अब भी विश्वास नहीं कर रही हो, पर तुम खुद सोचो, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या फ़ायदा? मैं ऐसा क्यों करूँगा रश्मि? मुझे बस तुम्हारी चिंता है और हमारी बेटी आशु की।
भरोसा रखो मुझ पे। मैं तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगा। तुम अच्छी रहोगी तो मैं अच्छा रहूँगा, हमारी बेटी अच्छी रहेगी। सुनिए जी, इस इंजेक्शन में क्या है? दवा है रश्मि। हो गया। धोखा दिया उसने। बोलते रहे चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और मेरे अंदर बीमारी डाल दी। मुझे क्या पता था। फिर झूठ का खेल शुरू। कहने लगे टीबी नहीं है, सब ठीक है। फिर कहने लगे पहले वाले डॉक्टर की रिपोर्ट ही गलत थी। मुझे सुनकर तो अच्छा लगा कि चलो चिंता मिटी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उन्होंने मुझे चिता पे लेटाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। टीबी नहीं, फिर भी रिपोर्ट में था। साहब, वो मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। फिर अचानक उसका बर्ताव बदला। रश्मि जी? मुझे तलाक चाहिए। क्या? मुझे तलाक चाहिए बस। पर अभी तो आप नए सिरे से। मुझे तलाक चाहिए बस। पर अचानक क्या हुआ है ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ है, मुझे तलाक दे दो और खत्म करो ये रिश्ता। रश्मि, मैंने 1000 बार मना किया, मेरे सामान को हाथ मत लगा कर। फिर वही मारपीट शुरू हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पल्ले ही नहीं पड़ा कि उन्हें हो क्या गया है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे अंदर जहर डाल चुके हैं। मेरी ही बीमारी का बहाना बनाकर मुझे ही बीमारी के दलदल में डाल चुके हैं। रोज के इन झगड़ों से तंग आकर मैंने माँ बाबूजी से बात की और मायके चली गई। और चंडीगढ़ के हॉस्पिटल के चेकअप के दौरान आपको पता लगा आपके साथ हुआ क्या? हाँ जी सर जी। शक तो मुझे तभी हो जाना चाहिए था जब मैं उनका घर छोड़कर मायके आई, और फिर भी उनका फोन आया मेरा हाल जानने के लिए। हेलो। कैसी हो रश्मि? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। आपने कैसे याद किया? क्यों? पूछ नहीं सकता क्या मैं? याद करने के लिए शुक्रिया। अब तो आपका फोन भी आता है ना, तो डर लगता है। रश्मि, अजीब सा लगा तो था। अचानक मेरा ख्याल क्यों आया उनको? पर हम औरतें ना साहब, जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठती हैं पति पे। कभी अचानक प्यार, तो अचानक गुस्सा। आदत सी पड़ गई थी, इसलिए शक ही नहीं हुआ। और जब सच पता चला, इनकी बॉडी में हमें जानलेवा वायरस के स्ट्रेन्स मिले हैं, जिसकी वजह से इतने दिनों से बीमार चल रही हैं। इनकी हालत भी काफी बिगड़ती जा रही है। ये सब कैसे हुआ पुत्र? इन्हें नहीं पता बाबूजी। याद कीजिए, आप हाथ पे कहीं कुछ गुदवाने गई थी, या कहीं आपने कोई ब्लड सैंपल्स दिए हों? किसी ने आपके साथ पुरानी सिरिंज यूज करी है? हाँ, आखिरी बार मेरे खून की जांच मेरे पति ने करवाई थी। ठीक है, अब हम इस केस की जड़ तक जाकर सच पता करेंगे। हमने गौरव को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सर वो झूठ बोल रही है, कहानी बना रही है, मुझे फंसा रही है वो। डॉक्टर गौरव, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं कि तुम ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाओगे। तुमने लैब से जानलेवा वायरस का सैंपल लिया था। तुमने जानलेवा वायरस के सैंपल की रिपोर्ट क्लिनिक में दर्ज नहीं की थी और फिर अपनी बीवी को टीबी होने का नाटक रचा। बकवास है ये, सिर्फ सर्दी खांसी और जुकाम था। एंड हाउ कैन आई मिस द सिम्टम्स ऑफ टीबी? और अगर शक भी होता तो मैं टेस्ट नहीं करवाती, बिना टेस्ट के टीबी डायग्नोज कर दूं। पागल हूं क्या? उसका पति आपके पास आया था, उसने फोन किया था? वो सिर्फ एक बार अपने पति के साथ मेरे पास आई थी, और हाँ, मैंने उस पर कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाए थे, जरूरत ही नहीं थी। प्रिस्क्रिप्शन दिया था बस। मैं कैसे रिपोर्ट दे देती कि उसे टीबी है?
तुमने जो अपनी बीवी को रिपोर्ट दिखाई वो झूठी थी। ये क्या है जी? ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब, अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, सच उगल दो, वरना हलक में उंगली डालकर सच भी उगलवा लेंगे। ये सब कुछ मैंने किया। तंग आ चुका था उससे मैं। सड़ा के रख दिया था उसने मुझे। तलाक दे देती तो छूट जाता, सोनिया से शादी कर लेता। गौरव, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, और उसके रहते शादी करना तो दूर, हमारा साथ रहना भी नामुमकिन है। और मेरा अब उस रश्मि के साथ रहना नामुमकिन। मुझे तुम्हारे साथ रहना है सोनिया। ये तभी हो सकता है जब वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। खुद होकर तो नहीं जाएगी और तलाक भी नहीं देती। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो हमारी जिंदगी से चली जाए? कोई ऐसा तरीका? डॉक्टर साहब, बहुत मुजरिम देखे, पढ़े लिखे, अनपढ़, पर तुम सा कमीना नहीं देखा। सुनते हुए मेरी सांस अटक गई। पर तुम्हारे मन में जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तुम एक डॉक्टर हो, लोगों की जिंदगी बचाना तुम्हारा पेशा है, और तुमने ही अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेला। अगर कानून मुझे इजाजत देता ना, तो यही वायरस मैं तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करवा देता। गौरव का परिवार भी इसमें शामिल था। उन लोगों ने रश्मि को पैसे के लिए, दहेज के लिए काफी टॉर्चर किया था। वो भी साजिश में शामिल थे। उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन गौरव को छोड़कर बाकी सबको जमानत मिल गई, सोनिया को भी। पर गौरव अब भी जुडिशियल कस्टडी में है। और अब हमारे सामने एक गैंग रेप का केस आया है। इस बार पीड़ित है सोनिया और आरोपी हैं रश्मि और उसकी माँ। लेकिन आप ही ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट्स रेप की तरफ इशारा कर रही हैं। वही तो, उसी से तो मेरा सर चकरा रहा है। सोनिया तो क्या, कोई भी लड़की अपने ऊपर गैंग रेप की झूठी कहानी नहीं बना सकती। पर जब से जानलेवा वायरस का मामला सामने आया है, सच कहूं तो मुझे सोनिया पर ही शक हो रहा है। जो लोग एक बार ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, वो लोग दोबारा भी हो सकता है, पर बड़ी सावधानी से। बलात्कार का मामला है, सेंसिटिव केस है। ऐसे केस में पुलिस पर उंगली उठते देर नहीं लगती। जानता हूं, सावधानी से हर कदम उठाना है, पर हर कदम सच की तरफ ही उठाना है। जी, आप कौन? पंजाब पुलिस। सावित्री आपकी बहन है? जी हाँ। हाँ साहब, सावित्री की माँ, मतलब हमारी मौसी 14 तारीख को भगवान को प्यारी हो गई थी। और अंतिम संस्कार 15 को हुआ था। जी हाँ। सावित्री आई थी? जी, माँ के आखिरी दर्शन के लिए वो सिरसा से यहाँ आई थी। बीस तारीख तक वो यहाँ रुकी, फिर उसी रात मैंने उसे रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। वो सिरसा के लिए लौट गई। सर, रश्मि के पिता ने जो कहा, जो टिकट्स दिखाए, वैसा ही हुआ है। उनकी कोई भी बात झूठ नहीं निकली। वारदात के दिनों में वो लोग चंडीगढ़ में थे ही नहीं। उनके फोन रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि वो लोग सिरसा में थे जब ये गैंग रेप हो, जैसा कि सोनिया कहती है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया माँ बेटी को झूठे केस में फंसा रही हो? वो खुद पीड़ित है या उसी ने किसी जुर्म की साजिश की रश्मि और उसके परिवार को फंसाने के लिए? अगर ऐसा हुआ है तब तो ये बहुत ही घिनौना कांड है। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर? साहब, मेरी बेटी ने गलत काम किया है, नादानी की है इसने। एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध जोड़ा, पर इतना नीचे नहीं गिर सकती है। सोनिया,
17 से 20 जनवरी के बीच जब आपके साथ ये खतरनाक हादसा हुआ, उस समय रश्मि और उसकी माँ चंडीगढ़ तो क्या उसके आसपास भी कहीं नहीं थी। सर हो सकता है उन्होंने झूठे सबूत खड़े कर दिए हो सकता है ये भी उनकी साजिश हो। आप खुद ही सोचिए, बदला लेने के लिए क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? बड़े चालाक लोग हैं वो, तभी तो आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर चले गए हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। हो सकता है, पर यह सच भी तो हमारे सामने है। आपने और गौरव ने मिलकर बहुत ही घटिया तरीके से रश्मि को मारने की कोशिश की। सर उस केस में भी मुझे जबरदस्ती घसीटा गया है। एक पल को ये मान भी लें कि इस लड़की सोनिया ने झूठ का ये सारा जाल बुना है, पर अकेले ये सब किया कैसे होगा? अकेले कोई इतना सब कैसे कर सकता है? पिछली बार गौरव और सोनिया दोनों ने मिलकर यह साजिश की थी। हाँ सर, पर गौरव उसके बाद से मतलब सितंबर 2012 से जेल में है। कि सोनिया पर शक करके हम सही राह पर जा रहे हैं या अभी भी हमें कोई गुमराह कर रहा है? सर मेडिकल रिपोर्ट से साफ दिखता है कि लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसे उस बुरी हालत में अस्पताल तक लाने वाले थे 2 लोग। और छड्डो ना साहब, लकड़ी में पड़ के कुछ फायदा नहीं है। अरे क्या हो भाई साहब? सब ये बूढ़िया बड़ी बुरी हालत में पड़ी है जी। नहीं 3। उस टैक्सी का ड्राइवर तो कभी सामने ही नहीं आया जिसमें हंसराज सवार। सर हंसराज ने बताया था कि वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए लड़की को अस्पताल छोड़ने के बाद रुका नहीं। मैं आप लोगों को अस्पताल तक छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। आपको यो टैक्सी करे ना, मुझे पुलिस के चक्कर नहीं पड़ना। पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, मतलब पहले ही कोई लफड़ा हो चुका था। ऐसा लफड़ा जिसकी बू हम अभी तक नहीं सुन पाए। समीर, उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने का। सर उस टैक्सी ड्राइवर को तो 2 ही लोग पहचानते हैं, हंसराज अहलूवालिया या रंजीत सब्बू, और हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं। हंसराज और रंजीत से पता करो कौन था ये टैक्सी ड्राइवर। सर हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सब्बू दोनों के फ़ोन बंद हैं और दोनों के पते भी झूठे हैं। अब तो पक्का हो गया कि कोई कहानी है, झूठ के धागों से बुनी हुई कहानी, और इस कहानी को बुनने में सोनिया का हाथ है।